बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली डेरिवेशन है। ठीक है, और ये डेरिवेशन बेसिकली सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर है। ठीक है, जहाँ पे आर जो है हमारा वो जर्नल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, और सी पी जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी वी जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अच्छा, पेपर में जो हमारे पास क्वेश्चन आता है तो ये डेरिवेशन बेसिकली आती है हमारे पास, और हमसे कहा जाता है शो दैट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो अभी हम इसकी डेरिवेशन जो है उसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, और इसको समझते हैं नाउ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जब हम सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर को ड्राइव करते हैं तो हमारे पास हम यूज करते हैं अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर हम अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है उसके मुताबिक डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। ठीक है ना, तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है ना, तो अब इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली अपने सीपी और सीवी की वैल्यूज जो है उनको अरेंज करेंगे, यानी इस इक्वेशन नंबर 1 को कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मेरे पास मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 के लिए पैरामीटर्स डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू इनको ड्राइव करने जा रहा हूँ। कब? एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, हम कांस्टेंट प्रेशर जो है उसके ऊपर बात करते हैं, और अपना ये तीन पैरामीटर्स इनको जरा अरेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन तीन पैरामीटर्स में से डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू अगर मैं इसको देखूं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो हमारे पास डेल्टा यू है ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। ये जो हमारा पैरामीटर है, ठीक है, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, डेल्टा यू जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल एनर्जी को। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना, अच्छा, दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के लिए, ठीक है, वो है हमारे पास बेसिकली डेल्टा क्यू। तो अगर हम अपने मोलर स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले को देखें तो मोलर स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से हमें डेल्टा क्यू मिल सकता है। ठीक है, तो अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो देखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास हम जो मोलर स्पेसिफिक हीट दे रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर है। ठीक है, तो ये जो सी है जो कि मोलर स्पेसिफिक हीट की रिप्रेजेंटेशन है, इसके सब स्क्रिप्ट में मैं पी लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह ये जो क्यू होगा डेल्टा क्यू, इसको ये जो हीट हम दे रहे होंगे ये बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर की रिप्रेजेंटेशन बनेगी। ठीक है, तो इससे हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाती है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर है, जिसके सब स्क्रिप्ट में क्यू पी हमने लिखा है। ठीक है, नाउ अब जो तीसरी वैल्यू है वो है हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब हम अपना डेल्टा डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डेल्टा डब्ल्यू को बेसिकली मैं सिंपल रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखिए नाउ वी हैव बेसिक फॉर्मूला ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ठीक है, पी डेल्टा वी। नाउ तो स्टूडेंट्स जो हमारा वर्क डन होता है जो हम किसी भी ऐसे सिस्टम पे करते हैं जिसमें हमारे पास गैस मौजूद होती है। ठीक है, और इसको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम ये नोट करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारी ये जो गैस होती है सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये हीट गेन करने पर इसका टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, और इंटरनल एनर्जी चेंज होने पर मॉलिक्यूल्स वॉल से कोलाइड करते हैं और पिस्टन से कोलाइड करते हैं। पिस्टन मूवेबल है, ठीक है, और अगर इस पर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये जो पिस्टन होता है ये अपवर्ड मूव कर जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के प्रेशर की वजह से पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करता है, और पिस्टन के अपवर्ड मूव करने पर हम ये नोट करते हैं कि ये सिस्टम जो है वो वर्क परफॉर्म करता है, जिसको हम डेल्टा डब्ल्यू कह रहे हैं, और इसी डेल्टा डब्ल्यू को हम लिखते हैं टी डेल्टा वी। ठीक है ना, तो अगर मैं अपने पी डेल्टा वी को अरेंज करना चाहूँ यहाँ पर तो हमारे पास सिंपल जो हमारी जर्नल गैस इक्वेशन है, ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 2 बना देता हूँ। ठीक है, हमारे पास सिंपल जो जर्नल गैस इक्वेशन है वो होती है पी वी इज इक्वल टू एन
आर टी, ठीक है ना। तो अगर मैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को इस तरह रिप्रेजेंट करूं कि अगर मैं अपना टेम्परेचर चेंज करता हूं टी, ठीक है, जो कि हीट प्रोवाइड करने से होगा, तो अगर टी टेम्परेचर चेंज होता है तो सिस्टम का आप देख रहे हैं वॉल्यूम भी चेंज होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखे होंगे कि जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के चेंज होने पर बेसिकली क्या चेंज होता है, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पिस्टन ऊपर चला जाता है। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई अगर मेरा वॉल्यूम में डेल्टा पी स्मॉल चेंज आ रहा है तो इसका मतलब मैंने जो टेम्परेचर चेंज किया है वो डेल्टा टी यानी स्मॉल टी टेम्परेचर, स्मॉल डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया है ना। अब इस वाली वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या मिलेगी, जरा देखिए। इक्वेशन नंबर 2 कुछ यूं अरेंज हो जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू ना। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। डेल्टा यू जो है वो बेसिकली इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा क्यू पी जो कि बेसिकली डेल्टा क्यू की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर। तो वो हमारे पास इक्वेशन 1 के लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई है और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है एन आर डेल्टा टी। नाउ इन तीनों वैल्यूज को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इनटू इक्वेशन नंबर 1, देखिए जरा, putting the values into इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 कुछ इस तरह आ जाएगी, एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आप डेल्टा यू, ठीक है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं डेल्टा यू, ठीक है। फिर उसके बाद जो डेल्टा क्यू है उसकी वैल्यू को अरेंज करते हैं, मैं जरा इसको मजीद अरेंज कर लूँ, एक सेकंड जरा। नाउ ये डेल्टा यू जो है इसको एज इट इज लिखता हूँ, ठीक है, डेल्टा यू प्लस ये जो डेल्टा डब्ल्यू है इसकी वैल्यू है हमारे पास एन आर डेल्टा टी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक और इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है जिसको मैं इक्वेशन बना देता हूँ इक्वेशन ए, ठीक है। ये हमारे पास अब इक्वेशन ए फॉर्म हो चुकी है, ठीक है, दिस इज इक्वेशन ए। नाउ ये जो इक्वेशन ए आ रही है ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर पर आ रही है, ठीक है। और इस कांस्टेंट प्रेशर पर इस ए इक्वेशन को अब हम यहाँ रोकते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और इक्वेशन 1 जो हमारे पास है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मैं इसको दोबारा रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। देखिए जरा, वी नो दैट डेल्टा डेल्टा Q इज इक्वल टू, एक सेकंड मैं इसको लिखूं जरा यहाँ पे, देखिए, वी नो दैट, ठीक है, मैं इक्वेशन 1 जो है उसको दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, जो पीछे स्लाइड पे लिखी हुई थी उसको मैं दोबारा लिखता हूँ। वी नो दैट डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है जो हमने लास्ट स्लाइड में रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारी, ठीक है, मैं इसको रीराइट किया। नाउ ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 के लिए हम जरा दोबारा बात करने जा रहे हैं कि हम जो है इक्वेशन 1 को बेसिकली एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा, कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब जरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे इक्वेशन 1 के पैरामीटर्स को जरा हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम डेल्टा यू की बात करें तो अगेन डेल्टा यू बेसिकली हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं नाउ। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, ठीक है, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये इंटरनल एनर्जी हो गया। अच्छा ये डेल्टा यू, ठीक है, ये एज इट इज है। अच्छा दूसरी जो वैल्यू है वो हमारे पास है डेल्टा क्यू की, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है उसका फॉर्मूला अगेन हमारे पास है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ठीक है। अब ये जो हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो सी वी लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये क्यू के साथ सब स्क्रिप्ट में वी लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसको रिप्रेजेंट करें। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है, या रिप्रेजेंट हो गई, ठीक है। अब थर्ड वैल्यू है डेल्टा डब्ल्यू। अब जरा देखते हैं डेल्टा डब्ल्यू, बेसिकली ये जो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू है, तो डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास इसका जो फॉर्मूला हम देखते आए अभी लास्ट स्लाइड में, वी हैव फॉर्मूला डेल्टा डब्ल्यू इक्वल पी डेल्टा वी। नाउ अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये जो सिस्टम मौजूद है, ठीक है,
कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, इसका मतलब कि हमारा जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा। अब पिस्टन जो है वो मूव नहीं कर सकता। तो अब ये जो सिस्टम में हमारे गैस मौजूद है, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट प्रोवाइड करने पर बेसिकली सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी, ठीक है, मगर सिस्टम जो है वो वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी पिस्टन जो है ऊपर मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब इसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया है हमने, ठीक है ना। तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम हमें जीरो मिलेगा। अगर मैं अपने वॉल्यूम की रिप्रेजेंटेशन यानी डेल्टा वी इक्वल जीरो, यानी चेंज इन वॉल्यूम जीरो है ना, सो ये जो हमारा डेल्टा डब्ल्यू है ये हमें कुछ यूं मिल जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू जीरो, ठीक है, डेल्टा वी की जगह जीरो पुट कर दिया, तो डेल्टा डब्ल्यू ये हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर 1 में अरेंज कर देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इनटू इक्वेशन नंबर 1, देखिए जरा, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग the values into इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में स्टूडेंट जब अपनी वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए डेल्टा क्यू की वैल्यू, ये जो डेल्टा क्यू वी है ये हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अरेंज हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा यू एज इट इज है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, और प्लस जो डब्ल्यू है उसकी जगह जीरो। तो अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन, अगर मैं इसको अरेंज करके लिख लूं तो पहले मैं डेल्टा यू लिख लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद लिखता हूँ एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई है जो कि डेल्टा यू की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन बी का, ठीक है। ये बी इक्वेशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने ऑब्जर्व जो किया उसकी वजह से बनी है, ठीक है, और जो लास्ट स्लाइड जो अभी हमने डिस्कस की है उसके अंदर जो इक्वेशन फॉर्म हुई थी वो बेसिकली अगर आप देखें तो इक्वेशन ए, ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट प्रेशर पर ऑब्जर्व करने की वजह से हमें मिली है, ठीक है। नाउ इक्वेशन ए के अंदर ये जो हमारा डेल्टा यू हमें नजर आ रहा है इक्वेशन ए में, ठीक है, इक्वेशन ए में इक्वेशन बी से जो वैल्यू है डेल्टा यू की उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ए और बी जो है मैं उसको अगर देखूं तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी इक्वेशन ए में, ठीक है, इक्वेशन बी से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए इक्वेशन ए में जो डेल्टा यू है ना, ये इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। नाउ तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इनटू इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। नाउ पुट डेल्टा यू, ठीक है, और कहाँ से हम ये वैल्यू पुट करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी, ठीक है, बी इक्वेशन से हम अपनी ये वाली वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करें, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखता हूँ इधर, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन बी इनटू इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन ए में अपनी ये वाली वैल्यू डेल्टा यू की हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ इक्वेशन ए जो है हमारे पास वो क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन ए है, डेल्टा क्यू की वैल्यू जो हमने पुट की थी डेल्टा यू की और डेल्टा डब्ल्यू की, तो एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है, एन सी पी डेल्टा टी, और इसके साथ इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। तो इस इक्वेशन को मैं अपनी स्लाइड पे लिखता हूँ, और डेल्टा यू की वैल्यू मुझे पुट करनी है। तो पहले तो ये इक्वेशन में एज इट इज लिख लूं, देखिए मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो है एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है, ये वाली वैल्यू है हमारी इक्वेशन ए की, इज इक्वल टू डेल्टा यू की जो वैल्यू है उसकी जगह मैं छोड़ देता हूँ, प्लस उसके बाद हमारे पास आ रहा है एन आर डेल्टा टी, ठीक है। अब इक्वेशन बी देखिए, इक्वेशन बी से डेल्टा यू की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी, इसको अरेंज कर देते हैं, तो देखिए एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। देखिए जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे तो एन सी पी डेल्टा टी लिखा हुआ है, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड है वहां से एन और डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा सी वी प्लस आर, ठीक है, ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स कभी कभी हमारे पास पेपर में कहा जाता है कि आप इस तरह भी हमें इक्वेशन की फॉर्म दी जाती है कि सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, इसको सॉल्व करें। अच्छा, अगर हम अपने सी वी को सीपी की तरफ लेके चले जाए, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए, तो यही इक्वेशन अब हमारा फाइनल रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगी, व्हिच इज
Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। नाउ ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जो आज हम ड्राइव कर रहे थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।